हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के मैथ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी में। तो आइए देखते हैं समांतर श्रेणी का अगला सूत्र क्या है। कह रहा समांतर श्रेणी में कोई समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है। n वां पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी दिया है 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 ... तो यहाँ देख रहे हैं 7 में 3 जोड़े 10 हो गया, 10 में फिर 3 जोड़ रहे हैं। मतलब क्या देख रहे हैं, बराबर बराबर ही क्या कर रहे हैं, जोड़ने पर क्या हमको मिल रहा है, एक ही पद जोड़ने पर क्या मिल रहा है, हमको अगला पद मिल रहा है। अगले में क्या कर रहे हैं, समान संख्या जोड़ने पर मिल रहा है। तो यहाँ पर यदि हमको 7वां पद ज्ञात करना है तो 7वां पद यदि 7वां पद हमको निकालना है तो a बराबर क्या है, a बराबर तो 7 है, d बराबर 10 माइनस 7 यानी कितना आ गया, 3 आ गया। n का मान पूछ रहा है क्या, 7वां, हमको 7वां पद निकालना है। तो ये 7 निकालते हैं यदि, तो ये 7 बराबर हो जाएगा a प्लस n का मान कितना 7 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। तो 7 प्लस 7 में से गया 6 गुणे 3 यानी 6 त्रिक 18, 7 प्लस 18 यानी आ गया 25। तो 7वां पद 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद क्या 25 है। तो हमने सूत्र से क्या किया, आसानी से निकाल लिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चूंकि हम जानते हैं यदि ए में क्या हो जोड़ें, a1 निकालना है तो क्या करते हैं, a प्लस 0d और a2 निकालने के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस d। मतलब पहला पद में क्या होता है, कुछ नहीं जोड़ते हैं। a 0d का मतलब क्या हो गया 0। पहला पद क्या होता है a, दूसरे पद में क्या करते हैं 3 जोड़ा तो यानी d जोड़ दिया। और तीसरे पद में a प्लस d जो था ही, दूसरे में क्या करते हैं, दूसरे में प्लस 3 फिर प्लस जोड़ते हैं। फिर a4 a प्लस 2d, डी जुड़ गया, कितना हो गया 2d। और फिर इसमें क्या कर रहे हैं, प्लस d जोड़ दें। फिर a5 निकालेंगे क्या होगा, a प्लस 3d प्लस d डॉट। यदि हमको n वां पद निकालना होता है तो an बराबर होता है कितना, a प्लस, अब देखिए कितना हो रहा है 3 1 4, 5वां निकालना है तो चौथा मिल रहा है, तो यानी 5 माइनस 4। तो n वां निकालेंगे तो क्या होगा n-1 प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या हो गया, हमारा n वें पद का फार्मूला आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये फार्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो समांतर श्रेणी का n वां पद का फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो उम्मीद है आपको पता भी लग गया होगा कि कैसे ये फार्मूला आया है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए उदाहरण नंबर 3 क्या कर रहा है। तो उदाहरण 3 कर रहा है, AP में दिया 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है 10वां पद। यदि n वां पद निकालना हो, n वां पद का फार्मूला हमने अभी पढ़ा है, n वां पद या अंतिम पद, n वां पद निकालना हो या अंतिम पद निकालना हो, an बराबर होता है n वां पद या अंतिम पद यानी l बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। l क्या होता है, n वां पद होता है या अंतिम पद निकालना पूछे क्या है, n वां पद निकालिए या अंतिम पद, क्या होता है l बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा, 10वां पद, a बराबर दिया कितना, a बराबर दिया है 2 और d बराबर निकालेंगे, d बराबर 7 माइनस 2 यानी आ गया 5, d बराबर 5 आ गया। अब an पूछ रहा है, an क्या है, a n का मतलब क्या 10,
A10 पूछ रहा है, मतलब 10वां पद A10 पूछ रहा है। A10 क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा n वां पद यानी n वां पद का फार्मूला क्या होता है, n वां पद का फार्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर n बराबर कितना दिया है, n बराबर दिया है 10। तो n बराबर 10, a बराबर 2। तो फार्मूले में रख देंगे, तो an पूछ रहा है यानी A10 पूछ रहा है, A10 बराबर हो जाएगा a का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना है 10, 10 माइनस 1 और d का मान कितना है 5। तो 2 धन 9 गुणे 5, 9 पचे 45, 2 47, 2 धन 45 बराबर आ गया 47। तो ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बहुत आसानी से हमने n वां पद निकाल लिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि AP का 21, 18, 15 का कौन सा पद -21, 81 होगा। तो कौन सा पद दे दिया, n वां पद दे दिया। n वां पद कितना है, -81 है। साथ ही क्या AP का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। पूछ रहा है AP का कोई पद 0 होगा कि नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या, an बराबर क्या होगा 0 होगा या नहीं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, निकाल कर चेक करेंगे। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, कौन सा पद -81 है। तो an बराबर कितना दे दिया, an बराबर दे दिया -81, a बराबर दे दिया 21, d बराबर दे दिया 18 माइनस 21 कितना आ गया -3, d का मान कितना आ गया -3, an का मान a का मान 21, an का मान 81। तो होता है an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान कितना है -81, a का मान कितना है 21 और n-1 और d का मान कितना है -3। और ये 21 प्लस 21 इधर आएगा तो क्या होगा 81 -81 और -21 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू -3। 21 81, 1 1 2 और 8 2 10 यानी 102 -102 और एक बटे एक नीचे आ जाएगा 3, -3 है तो क्या होगा -3 आ जाएगा बराबर n-1। अब 3 से काटेंगे इसको, 102 को 3 से देखिए कट जाएगा नहीं, 3 से काटेंगे 3 3 का 9, 3 चौक 12 यानी 34। तो यहाँ 102 तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 34 बराबर n-1। तो n बराबर हो जाएगा 34 प्लस 1 यानी n बराबर आ गया 35। तो कौन सा पद हो जाएगा 35वां पद कितना होगा -81। तो पहले का उत्तर तो ए तो उत्तर आ गया। कौन सा पद क्या है 81, तो क्या हो जाएगा 35वां। 35वां पद क्या हो गया -81 आ गया। अब कर साथ ही क्या AP का कोई पद शून्य है दिया है, चूंकि an बराबर दे दिया क्या शून्य। तो कह सकते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फार्मूले में रखेंगे, a का मान कितना है, an बराबर 0 दे दिया, a का मान कितना है 21, n-1 इंटू डी का मान कितना है -3। तो 21 उधर जाएगा तो क्या होगा -21 -21 बराबर हो जाएगा n-1 गुणे -3। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा -21 और बटे आ गया -3। तो n-1 -21 बटे -3 यानी आ गया n-1 बराबर 7। तो n बराबर आ गया 7 प्लस 1, n बराबर 8। तो कह सकते हैं हाँ 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 8वां पद क्या है, 8वां पद शून्य
है। तो क्या हो गया, हमने आसानी से इसका भी आंसर निकाल लिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तीसरा पद क्या हो 5, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका क्या हो तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 हो। तो ए3 बराबर कितना दे दिया 5 और A7 बराबर कितना दे दिया 9। तो पूछ रहा है क्या, तो वह श्रेणी निकालना है। तो श्रेणी निकालने के लिए क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। ए और डी हमको निकालना है। तो वो होता है ए एन बराबर होता है क्या, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फार्मूले में रखेंगे एन बराबर 3 यानी तीसरा पद एन बराबर 3 के लिए, तो A3 बराबर हो जाएगा ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी हो जाएगा 5 बराबर ए प्लस 2 डी, समीकरण नंबर 1। और यदि n बराबर क्या हो, n बराबर 7, तो A7 बराबर हो जाएगा ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो हो जाएगा 7वां पद कितना 9 ए प्लस 6 डी, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 में से क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा ए प्लस 6 डी बराबर 9 और ए प्लस 2 डी बराबर 5, समीकरण 2 और समीकरण 1। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कट गया, 6 में 2 गया, आ गया 4 डी और 9 में से 5 गया 4, तो डी बराबर आ गया 1। 4 से 4 कट जाएगा, डी बराबर आ जाएगा आपका 1। तो डी बराबर आपका 1 आ गया। अब समीकरण 1 में डी बराबर 1, समीकरण 1 में डी बराबर समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा 5 बराबर ए प्लस 2 इंटू 1। तो 2 इधर आएगा तो ए बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3, तो ए बराबर 3। तो अतः श्रेणी हो जाएगा, अतः श्रेणी हो जाएगा ए बराबर 3, डी बराबर कितना है 1 4, फिर 1 जोड़ेंगे 5, फिर 1 जोड़ेंगे 6, डॉट 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 डॉट। तो क्या हो गया, यही हमारा समांतर श्रेणी आसानी से मिल गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होता है। बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। तो उदाहरण नंबर 6 देखिए क्या करा है, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है। पूछ रहा है मतलब कोई पद 301 है। तो देखते हैं, ए बराबर कितना दिया है 5, डी बराबर 11 माइनस 5 कितना आ जाएगा 6। अब ए एन बराबर दिया है 301, तो ए एन बराबर 301 दिया है। तो निकालते हैं, एनवां पद का फार्मूला होता है, एनवां पद ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 301, ए एन बराबर 301, ए बराबर 5 प्लस 301 क्या है एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 6। तो 5 उधर आएगा तो 301 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। 301 में से 5 गया कितना आएगा 96, 296, 296 बटे 6 बराबर एन माइनस 1, यानी 148 दूना 296 आ जाएगा। यहाँ पर 148 बटे 3 बराबर एन माइनस 1, तो एन बराबर हो जाएगा 148 बटे 3 प्लस 1,
तो यानी यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 3 एकने 3 148 प्लस 3/3 यानी 151/3। तो क्या है, कह सकते हैं n का मान धनात्मक पूर्णांक है। n का मान क्या होगा, हमेशा या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक, यानी क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। चूंकि यह क्या पूर्णांक नहीं है तो कह सकते हैं यहाँ n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः AP का कोई पद 301 नहीं है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं क्या है 3 से विभाज्य हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या क्या है 10, 11, 12 ... 99 तक। तो 3 से विभाज्य संख्या क्या आ गई, 3 से भाज्य संख्या, 3 से भाज्य पूछ रहा है। तो क्या होगा, 10 से ऊपर क्या आएगा 12 आएगा, फिर 15, फिर 18, फिर 21 ... 99। तो n का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है यहाँ पर। तो हमारा an बराबर यानी अंतिम पद an या l बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d। तो क्या है अंतिम पद, l क्या है अंतिम पद, यानी an बराबर कितना दिया है 99, a बराबर 12 और d बराबर 15 - 12 यानी 3। तो अब यहाँ से क्या है हमको 3 मान मिल गया। अब क्या करेंगे आसानी से n का मान निकालेंगे। तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू d। तो an का मान कितना है 99, a का मान 3 प्लस n-1 और d का मान कितना है 3। अब 3 यहाँ आ जाएगा 3, 99 - 3 n-1 इंटू 3। तो 99 में 3 गया 96 और बटे 3 आ जाएगा 96/3 यानी n-1 यानी आ जाएगा 32। तो n-1 बराबर आ गया 32। तो n बराबर 32 प्लस 1 यानी 32 × 96, 1 सेकंड, 3 से 3 तिरिका 9 और 3 तिरिका 9 यानी आ गए यहाँ पर a बराबर 12। 1 सेकंड यहाँ पर a बराबर 12 है ना, a बराबर 12, 1 सेकंड, a बराबर 12, 99 में 12 गया 9 में से, तभी तो सोच, तो a बराबर कितना है 12 है। तो 12 में 9 में 2 गया यानी आ गया 7 और 87। 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 9 27, 29 और यहाँ पर हो जाएगा 29 प्लस 1 यानी आ गया 30। तो n का मान कितना आ गया n बराबर 30। तो कितनी संख्या है 30 संख्याएं हैं। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं 8वें उदाहरण की तरफ। तो 8वां उदाहरण कर रहा है AP 10 7 4 ... -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद से क्या कर रहा है प्रथम पद की ओर, तो क्या कर रहा है 10 7 4 ... कितना है -62। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको कर अंतिम पद से कर क्या करेंगे श्रेणी को पलट देते हैं। अंतिम पद दिया ही है तो क्या है -62 अंतिम पद है। तो -62 ... 4 7 10। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब हम शुरू से क्या करेंगे 11वां पद निकाल लेंगे।
तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रथम पद मानते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर दिया है -62, डी बराबर 7 माइनस 4 यानी माइनस, ये 7 माइनस 4 यानी 3, डी का मान कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और एन का मान कितना है, 11। तो ए एन बराबर हो जाएगा, ए एन का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान क्या है, ए 11, ए 11 बराबर, ए बराबर कितना है, -62 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 3। 11 में से 1 यानी 10 3 30, तो -62 प्लस 30 यानी आ गया -32। तो क्या आ गया, अंतिम से 11वां पद क्या आ गया, 32 आ गया। तो हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं 9वें उदाहरण की तरफ। तो 9वां उदाहरण, तो देखिए 9वां उदाहरण क्या कर रहा है, कह रहा 1000 रुपये का एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज का परिकलन कीजिए। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया कितना, 1000 रुपये का 8% वार्षिक, दर दिया है कितना 8%। तो पहले वर्ष में ब्याज निकालते हैं, पहले वर्ष में ब्याज, पहले वर्ष के अंत में ब्याज क्या हो जाएगा, 1000 गुणे 1 गुणे 8 यानी आ गया बटे 100, 2 जीरो कट गया यानी 80 आ गया। और दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज, अब दूसरे वर्ष के अंत में क्या करा, ब्याज पर निवेश की जाती है। तो पहले वर्ष के अंत में ब्याज, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, क्या ये क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष के अंत में। तो पहले वर्ष के अंत में इतना ब्याज, दूसरे वर्ष के गुणे 2 गुणे 8, 2 वर्ष है तो एन का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो बटे 100 कट जाएगा, 80 दूना 160। फिर तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज 1000 गुणे 3 गुणे 8 बटे 100, 0 0 कट गया, 8 24 यानी 240। तो देख रहे हैं 80 80 जुट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि क्या है, एक श्रेणी तो बन ही रही है। तो इस प्रकार डॉट 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 मान लेते हैं, डॉट 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 करके तो मान लेते हैं क्या आ जाएगा, हमारा एक श्रेणी बन जाएगा 80 160 240 डॉट 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 करके जाएगा। तो कह रहा 30 वर्ष के अंत में, तो क्या 30 वर्ष का निकाल लेंगे तो क्या होगा, मिल जाएगा, डी बराबर क्या आ जाएगा, 160 माइनस 80 यानी आ गया 80। और ए बराबर कितना है, ए बराबर कितना है, ए बराबर देखिए यहाँ पर भी 240 में से 160 घटाएंगे तब भी 80 आएगा। तो ए बराबर कितना है 80, एन बराबर कितना है 30। तो अब फार्मूला लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए बराबर कितना, ए एन का मान पूछ रहा है, ए 30 पूछ रहा है, तो ए का मान कितना है 80 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 80। अब 30 में से गया कितना आ जाएगा 29, 80 प्लस 29
गुणे 80, यहाँ पर कितना आ जाएगा, आ जाएगा 29 गुणे 80। यदि 80 कॉमन कर लेते हैं इसमें से, 1 + 29 यानी हो जाएगा 80 गुणे 30 यानी आ जाएगा 2400। तो 2400 रुपया क्या हो जाएगा हमारा अंत में ब्याज हो जाएगा। तो हमारा ये क्या आ गया आंसर, कह रहा है 30 वर्ष के अंत में ब्याज का परिकलन कीजिए, क्या होगा 2400 रुपये। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों को एक क्यारी को की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे लगते हैं, 23 गुलाब के पौधे लगते हैं। फिर कह रहा है दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे, 21 गुलाब के पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं। फिर कह रहा तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे, फिर तीसरी पंक्ति में क्या 19 गुलाब के पौधे, ऐसे डॉट डॉट डॉट। और उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे लगते हैं। अंतिम में क्या है 5 गुलाब के पौधे लगते हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्तियां पूछ रहा है। तो ए एन यानी नवा पद दे दिया कितना 5, ए बराबर दे दिया 23 और डी बराबर 21 - 23 यानी आ गया -2। तो हमको सब कुछ दे ही दिया है, तो आसानी से क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर मान तो निकाल ही सकते हैं। तो अब आइए निकालते हैं। ए एन बराबर ए प्लस ए एन -1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 5, ए का मान कितना है 23, ए एन -1 और डी का मान कितना है -2। 23 उधर जाएगा, कितना आ जाएगा 5 - 23 बराबर ए एन -1 इंटू -2। 23 में से 5 गया -21 -18, 18 5 23 -18 कितना आ गया -18 और ये बटे 2 आ गया -2 आ गया बराबर एन -1, माइनस कट गया यानी एन -1 बराबर आ गया 9। तो एन बराबर 9 + 1 यानी एन बराबर आ गया 10। तो पूछ रहा है इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं 10 पंक्ति क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है ये 10 एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते। इसके आगे का एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।